मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपनी बुक लिस्ट और द मैनर हाउ आई यूज़ टू स्टडी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम्स। तो आप लोगों में से बहुत को मैंने समझाया भी है आधा आधा घंटा 1 घंटा भी कि कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और द मैनर यू हैव टू स्टडी इन। तो मैं आपसे बुक लिस्ट शेयर करूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि क्या किस तरीके से पढ़ना है। और आई थिंक दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी लास्ट में हो चुका है और आप लोग को बहुत दुख होगा जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप लोग इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपको कोर्सेज़ लेने हैं, जैसे अनअकैडमी में पढ़ना है, ये सब करना है, तो फिर अलग बात है। जो लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली। और जिसको वीडियो पसंद नहीं आती आप मत देखिए। सबसे पहला है साइंस। साइंस के लिए आपको 6th से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th 12th मत पढ़िए। 10% क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं तो उसके लिए आप पूरा दिमाग ख़राब करने बैठ जाएंगे। जिनकी साइंस है वो पढ़ो, जिनकी साइंस नहीं है या जो आर्ट्स वाले हैं वो 6th से लेकर 10th तक का, और 6 से लेकर 10 तक का हर इंसान ने पढ़ रखी है यार। इतनी ईजी बुक वो होती हैं कि मतलब 10वीं का बच्चा अगर पढ़ सकता है तो आप भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए स्टार्ट स्टडिंग द बेसिक बुक्स फर्स्ट। दूसरा है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सबसे पहले आपको पढ़नी है 8th की एनसीईआरटी, उसके बाद 11th की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक से आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा पॉलिटी के लिए। बहुत लोग आप में से डरते होंगे पॉलिटी के लिए, पर ये पढ़ने के बाद आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सीधे लक्ष्मीकांत उठाएंगे तो थोड़ा टफ पड़ जाता है। इसीलिए इसमें आपको पता चलेगा एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, इनका काम करने का तरीका क्या है, क्यों ऐसा होता है, सब चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट वगैरह A to Z आपको पता चलेगा। फिर आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे। ये बुक होगी 2 बुक पॉलिटी के लिए। तीसरी बुक है एनवायरनमेंट या इकोलॉजी। क्लास 12th बायोलॉजी की जो बुक है उसके लास्ट के 4 चैप्टर इकोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो आपको ये पढ़नी है। क्लास 12th बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर एनवायरनमेंट से हैं। इसके लिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन PDF मिल जाता है। मैंने भी ऑनलाइन ही पढ़ा था, इससे आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 2 बुक पढ़नी है आपको। पहला तो है स्पेक्ट्रम, जैसे 1857 वाला पढ़ लिया आपने वहाँ से, या नेशनलिस्ट एरिया वाला एरियाज पूरे पढ़ लिए, या फिर गांधीयन पीरियड, ये सब आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम से। और स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के बाद ग्लॉसरी दी है, समरी, आपको वो ज़रूर पढ़ना है। और लास्ट के जो 10 पेज हैं स्पेक्ट्रम बुक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से वायसरॉय के टाइम पे कौन सा इंसिडेंट हुआ था, या फिर कौन कौन सी बुक किसने लिखी, कौन सा न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया है, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, या फिर कांग्रेस के कौन से सेशन में कौन प्रेसिडेंट था, ये आपको स्पेक्ट्रम के लास्ट के 10 पेज में मिल जाएगा। ठीक हो गया। हिस्ट्री के लिए एक तो बुक स्पेक्ट्रम है। दूसरी बुक जो आजकल यूपीएससी हर एग्जाम में पूछ रही है, एनडीए ले लो, सीएपीएफ ले लो, सीडीएस ले लो, सब में थीम्स से पूछ रही है। थीम्स कुछ नहीं है, नई बुक है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की नई बुक को ही थीम 1, थीम 2, थीम 3 बोला गया है। तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों बुक हैं। तो आपको करना क्या है, उस बुक के जो लास्ट में, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी एनसीईआरटी के लास्ट की जो बॉक्स है, मतलब या पूरे बुक में जो बॉक्सेस बने रहते हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि गांधी जी के कौन से टूर में उनने धोती पहनना शुरू कर दिया था, तो उसका एक आंसर था साउथ इंडिया के टूर में। ये कोई स्पेक्ट्रम में नहीं है, कहीं नहीं है, पर एनसीईआरटी जो मॉडर्न इंडिया की थीम 3 बुक है नई वाली, उसके राइट साइड पेज में है वो। तो वहाँ से यूपीएससी पूछ रहा है, क्योंकि उसको पता है दैट एस्पिरेंट नेवर फोकस ऑन दीज थिंग्स, इसीलिए आप फोकस करिए। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत ईजी है, 6th से लेके 12th तक आपको पढ़ना है। मेरी भी ज्योग्राफी पहले स्ट्रांग बिल्कुल नहीं थी, मेरा कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं था, पर ज्योग्राफी मेरी फेवरेट है अभी, क्योंकि आई कैन रिलेट ज्योग्राफी विथ प्रैक्टिकल थिंग्स नाउ। तो 6th से लेके 10th तक आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर 11th पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट 11th ही की बुक है इसमें। 11th की 2 बुक हैं, फिजिकल और फंडामेंटल वाली, नहीं, इंडियन और फंडामेंटल वाली दोनों। तो 12th में भी आता है, जैसे सेंसस वगैरह पूछता है उससे, या फिर सेटलमेंट्स वगैरह पूछता है। तो ये आपको पढ़ना है ज्योग्राफी की बुक से। 11th और 12th इंपॉर्टेंट 11th बुक है। उसके बाद करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली सुबह। न्यूज़पेपर पढ़ने से 2 चीज़ होंगी, एक तो आपको करंट अफेयर्स का पता चलेगा, दूसरा योर इंग्लिश विल बिकम स्ट्रांग। और उसके बाद आप कैसे भी, आपको यू हैव टू कन्वर्स इन इंग्लिश ओनली इन एसएसबी। आप वहाँ जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी, इसीलिए आपको इंग्लिश स्ट्रांग करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली। पहला न्यूज़पेपर में पहला पेज पढ़ना है, दूसरा तीसरा छोड़ देना है, क्योंकि उसमें यही आता है कि किस नेता ने किसको क्या बोल दिया, या फिर किसने चोरी कर ली, किसको मार दिया। ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का है पहला पेज, फिर एडिटोरियल, फिर उसके बाद न्यूज़ वाला पेज एक आता है जिसमें पूरे इंडिया का नेशनल न्यूज़ आता है। उसके बाद स्पोर्ट्स,
और डिफेंस सेक्शन हो गया, या फिर प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सन्स इन न्यूज़, या फिर वर्ल्ड अफेयर्स हो गए, और अवार्ड रिवॉर्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई, ये सब आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर में, काम की चीज़ें डेली सुबह। और करंट अफेयर्स की बुक आती है दिशा करंट अफेयर्स, क्वार्टरली करके, वो 3-3 महीने की एक बुक आती है, तो आपको 2 बुक लेनी पड़ेंगी, 100-100 रुपये की बुक है, बहुत ही इकोनॉमिकल आपको मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ पहला। उसके बाद ऐसा है इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने बुक के लिए बता रखा है, एक वीडियो बता रखी है मैंने करंट अफेयर की, कि मतलब वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी पढ़नी है, कितना तक पढ़ना है आपका। अगर एग्जाम अप्रैल में है तो मार्च का नहीं पढ़ना है, उससे पहले तक का पढ़ना है, यानी कि फरवरी तक का। अब लास्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए 2 बुक आती है, माइक्रो मैक्रो, इनको आपको लिंक करना है न्यूज़पेपर के साथ। जैसे रिवर्स रिपो रेट हो गया, या फिर जीडीपी हो गया। इस बार क्वेश्चन आया था एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इसीलिए आया था बिकॉज द फार्म बिल्स एट दैट टाइम वर इन न्यूज़। अब तो एक्ट हो गया, अब रिपील होने वाले हैं, तो वो उस टाइम पे न्यूज़ में थे, इसीलिए एमएसपी क्या होता है ये आया था। बहुत लोग सोचते थे कि इकोनॉमिक्स में है इसलिए आ रहा है, इसीलिए तो आया ही है, पर वो न्यूज़ में है। ऐसे ही आपको सब कुछ चेक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे है। पहला तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली सुबह, उसमें आपको मान लीजिए अर्थक्वेक न्यूज़ में आया, तो आपको सीधे ज्योग्राफी की बुक उठानी है 11th क्लास की, और ढूंढना है कि हाउ डज एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। उसके बाद दूसरा, अगर साइक्लोन आता है तो साइक्लोन में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, सदर्न में कैसा रहता है, कोरियोलिस फोर्स रहता है कि नहीं रहता है, इंटरनल प्रेशर कैसा उसमें रहता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला कि इन विच स्टेट या इन विच कंट्री डैश डैश साइक्लोन अकर्ड या हैपन, जो भी है, कहाँ हुआ था, कहाँ आया था। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक, कि साइक्लोन ये कैसे बनता है। तो अगर आपके उसमें क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप सोचते हैं आया कहाँ से, तो ये एकदम 5 महीने के करंट अफेयर्स लिंक करके पढ़िए। अब ऐसे ही कहीं गवर्नर कहीं अपॉइंट हो गया, मान लीजिए उत्तराखंड का गवर्नर कोई अपॉइंट हो गया, तो आपको पढ़ना पहले तो ये है कि उत्तराखंड का गवर्नर कौन बना है। ये बहुत कम चांसेस के आने के हैं, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, हु अपॉइंट्स द गवर्नर, या फिर गवर्नर का टर्म कितना रहता है, कितने साल तक का वो रह सकता है, या प्रेसिडेंट के उस तक रहता है, विम्स तक रहता है वो, ये एक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। आपको 4 रीडिंग करनी है किसी भी बुक की। जैसे साइंस आपने उठाई, पहली रीडिंग में आपको बस पढ़ना है पहले से लेकर लास्ट चैप्टर तक, लास्ट पेज तक का, आपको पता चल जाएगा कौन से पेज में क्या है। दूसरे में आपको उठाने हैं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर आपको ढूंढना है कि कौन से पेज से पूछा है। जैसे साइंस आपने उठाया, मान लीजिए मिरर उठाया या लाइट उठाया, तो अगर रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन आया है, या फिर साउंड वेव्स पे आया कि साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं कि नहीं करती हैं, ये क्वेश्चन आपको साउंड में मिलेगा। वहाँ लिख लीजिए कि CDS 2019 ब्रैकेट में 2 या फिर 1, जब जो भी जहाँ भी आया वो, ऐसे CAPF में और NDA, तीनों को क्वेश्चन पेपर आपको मार्क कर लेना है। पहली रीडिंग में आपने पूरा कवर कर लिया, दूसरी रीडिंग में आप लिख लेंगे कहाँ पर को कौन से पेज से आया है, तीसरी रीडिंग में भी आप सिर्फ पढ़ेंगे, और चौथी रीडिंग में आप नोट्स बनाएंगे। तो जब आप 3 रीडिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे, तो चौथी रीडिंग में यू विल नो व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, और आप उतना ही लिखेंगे। तो 20 पेज का आप सिर्फ 5 पेज में अपने जिस्ट बना सकते हैं, और इससे बढ़िया नोट्स आपको कोई नहीं देगा। आप कहीं भी चले जाइए, किसी के नोट्स खरीद लीजिए, पर खुद से बढ़िया नोट्स किसी के नहीं होते, ये मैं दावे से कहता हूँ आपको। दूसरा आपको ये मैंने बता दिया, आपको सब हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे जैसे NCERT लक्ष्मीकांत है, आप उसके नोट्स बनाने बैठेंगे तो 1 साल लग जाएगा, क्योंकि पूरी बुक ही नोट फॉर्म में है। इसीलिए उस पर ही, वो बुक में ही पेंसिल से लिख लीजिए कि CDS में आया है, NDA में क्वेश्चन आया है यहाँ से, या फिर गवर्नर चैप्टर खोल के सीधे चलेगा कि CAPF में आए, तो ऐसे करके आप मार्क कर लीजिए बुक ही में। ज्योग्राफी की 11th में और लक्ष्मीकांत में आप सीधे बुक में मार्क करिए, मतलब ये मेरा कहना है, आप अपनी 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 मर्जी होती है। और इससे अलग मैं बताऊँ अगर, तो राज्यसभा टीवी आती थी पहले, लोकसभा भी आती थी, अब वो मर्ज होकर सांसद टीवी बन गई है, वो पढ़िए, वो देखिए डेली। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स उसमें आते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम में आता है साइंस मॉनिटर आता है, ज्ञान विज्ञान आता है, और विशेष आता है। तो बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल आते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स उसमें आते हैं, आपने सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। SSB में आपको इससे रिलेटेड कोई अगर लेक्चरेट मिल जाए तो आप धड़क्के से बोल सकते हैं एकदम बुलंद आवाज़ में, बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को। और DD न्यूज़ आती है, सिर्फ काम की न्यूज़ में आती हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, कहाँ स्कीम आ रही है, कौन क्या जीता है, कौन से प्राइज़ जीता है, खेल में हम कहाँ हैं, काम की चीज़। इसीलिए सुबह शाम DD न्यूज़ सुनिए, और ऑनलाइन भी आप यूट्यूब में उसको सब्सक्राइब करिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता रखा है, दिशा की क्वार्टरली बुक आती है, 3-3 महीने की 2 बुक लेनी है आपको, 6 महीने की, पढ़ना 5 ही महीने का है। तो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी। और मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, पहले की थी मैंने, पर मैंने जब एग्ज़ाम मेरा निकला खुद की तैयारी से निकला था।
तो यह आप सब में से बहुत का लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। तो दिस इज़ माई गारंटी कि इफ़ यू फॉलो दिस ऑल थिंग्स विच आई हैव स्टडीड अर्लियर, आपका एग्ज़ाम निकलने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। इसीलिए खुद पे भरोसा रखिए और जी तोड़ मेहनत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।